अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल TMCP अकेडमी। जी तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जी कि हमने वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करना है। हमारे पास एक वेक्टर था और उस वेक्टर के हमने कंपोनेंट्स फाइंड किए थे, ax = a cos थीटा और ay = a sin थीटा। आज वाली वीडियो में हम उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स दिए होंगे, आपने उस कंपोनेंट्स के जरिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और साथ में उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो चले, बहुत बातें हो गई, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं भाई हमने ये सारा काम किस तरह करना है। प्यारे बच्चों, बात असल में ये है कि आपके पास पिछले टॉपिक वाली डायग्राम है। जो डायग्राम हमने पिछले टॉपिक में ड्रा की थे, हमने कहा था ये एक वेक्टर है, फिर हमने उसके कंपोनेंट्स बनाए थे ay = a sin थीटा और ax = a cos थीटा। मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये कोई ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं इस साइड को मैं m का नाम दे दूं, इस कॉर्नर को, तो मेरे ख्याल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। भाई आप लोगों का क्या ख्याल है? आप भी अपने ख्यालात बताया करें। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब कहेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? भाई ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का बनता है। तो यहाँ पे जरा देखिए एक एंगल कितना बन रहा है, 90 का, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, आपको एक और बड़ी मज़े की बात बताऊं, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, उसकी एक साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, एक साइड को बेस कहते हैं और एक साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना मज़े वाली बात। तो बिल्कुल यहाँ पर अब देखिएगा, जहाँ पे 90 का एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं और जो दूसरा एंगल है उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और जो बेचारी बच गई उसे हम कहेंगे ये आपके पास बेस है। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको अब ये वैल्यूज़ याद नहीं रहती, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, तो मैं उनके लिए उर्दू में भी लिख देता हूँ। भाई कोई मसला नहीं है, हमने पढ़ना है। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को भाई हम अमूद कहते हैं, हाइपोटेनस को हम वितर कहते हैं और बेस को हम कायदा कहते हैं। अब उर्दू मीडियम वालों को पता चला होगा भाई ये इनके ये जो नाम्स हैं। चलें, अब आपको ये भी बता दूं कि इस ट्रायंगल के ऊपर एक थ्योरम एप्लीकेबल होता है। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम हमें बच्चे ये कहता है कि अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर ले लें तो वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जी हाँ, तो अब हमारे पास तीनों साइडें यहाँ पर मौजूद है, परपेंडिकुलर भी मौजूद है, बेस भी मौजूद है और हाइपोटेनस भी मौजूद है। तो जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं, देर किस बात की। हमने हाइपोटेनस को OP का नाम दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा OP का स्क्वायर और परपेंडिकुलर को हमने नाम दिया है MP, तो इसे मैं लिखूंगा MP का स्क्वायर और बेस को नाम दिया है OM, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा OM का स्क्वायर। अच्छा, एक और भी बात सुन लें, ज़रूरी नहीं है कि ये इसको आप O ही कहें, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इसको R कह सकते हैं, आप इसको Q कह सकते हैं, जो मर्जी करें। इनको उल्टा लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, बस जो यहाँ पे लिखें वही यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने। तो OP की जगह पर हम क्या लिखेंगे जी? OP किसकी इक्वल है? वेक्टर A की इक्वल है। P किसकी इक्वल है? M से P किसकी इक्वल है? A sin थीटा या AY कह लें आप। तो ये आ गया आपके पास AY का स्क्वायर और OM किसकी इक्वल है? AX के। ये आपके पास आ गया AX का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये बड़ा शोर मचा रहा है, आपको आवाज़ आ रही है ना इसकी? तो ये कहता है भाई मुझे यहाँ से ख़त्म करो। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जी यहाँ हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड आपका तो वेक्टर A के मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला आपके सामने हाजिर है। तो इस फार्मूले में आपने क्या करना है? सिंपल AX और AY की वैल्यूज़ पुट करनी है और स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपका यहाँ से वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला आ गया। अब आप कहेंगे सर वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो भाई सब्र करें, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर ली है तो डायरेक्शन हम अभी फाइंड कर लेते हैं। लेक्चर में मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, आप भी कहेंगे सर आप क्या बार बार पीछे लेक्चर का जिक्र कर रहे हैं? भाई मैं करूँगा, क्योंकि उसके बगैर टॉपिक ही नहीं हो रहा ना हमारा, तो इसलिए आप भी वो लेक्चर देख लें ताकि इसकी आसानी से समझ आ जाए। तो वो स्टेटमेंट में यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रॉपर ब्रश। जी हाँ, याद आया ना? यहाँ से आखिरी 3 वर्ड्स लेने हैं। कौन कौन से? टू प्रॉपर ब्रश, 2 के T से टेन थीटा, अपर के P से परपेंडिकुलर और ब्रश के B से बेस। तो अभी हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ज़रा हमें ट्रायंगल की तरफ जाना पड़ेगा। भाई ट्रायंगल कहाँ पर हो, हाँ ये खड़ी। तो ट्रायंगल कहती है कि परपेंडिकुलर तो MP की इक्वल है, तो सिंपली पुट करें, इसकी जगह पे हम MP पुट कर देते हैं। और भाई बेस किसकी इक्वल है, बेस आपके पास OM की इक्वल है, तो यहाँ पे हम OM पुट कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू, अब हमें पता है MP आपके पास AY की इक्वल है, तो यहाँ पे आप AY पुट कर दें, और OM आपके पास AX की इक्वल है। यहाँ तक थीटा किसकी इक्वल आ गया, टेन इनवर्स AY ओवर AX। हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था ना, साइन कॉस टेन कोसेकंड सेकंड, जब एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है तो वो इन्वर्स हो जाता है, इसलिए टेन तो जाके इन्वर्स हो गया। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, थीटा का फार्मूला आ गया। अब मैं फिर पिछले लेक्चर का जिक्र करने लगा हूँ, लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि जो आपको ये थीटा है ये आपको डायरेक्शन बताता है, किसी भी प्लेन के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो वो भी लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, बल्कि आप लेक्चर नंबर 1 से ऑनवर्ड सारे लेक्चर देखें। जो आपके पास एंगल है ये आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। और ये आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की दो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो भाई वो वेक्टर बन जाता है। तो यही तो काम हमने करना था, हमने x और y कंपोनेंट का इस्तेमाल करके वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया और वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। तो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बच्चे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस समझ आ गई होगी। एंड सेक्शन में अपनी राय लाजमी दे दीजिएगा, नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे लेक्चर्स आप लोगों को समझ, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी आप लोगों को समझ नहीं आ रही।